अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज़ूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है फाइलम मोलस्का की किसी एक स्पीशी को लेकर उसके एक सिस्टम के बारे में पढ़ना। तो हम फाइलम मोलस्का की एक स्पीशी जो कि म्यूसिल है उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं। तो फाइलम मोलस्का क्या होता है, इसके जनरल कैरेक्टर्स, इसकी दूसरे सिस्टम्स के बारे में पढ़ने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए आप कनेक्टेड रहें मेरे चैनल के साथ और देखते रहें मेरी वीडियोस। अब हम देखते हैं कि फाइलम मोलस्का जो है उसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल किसकी होती है, स्नेल की, जो आपने देखा भी होगा और इसके बारे में काफ़ी दफ़ा पढ़ा भी होगा। तो आज हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम इनमें कैसा होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम मेनली टू टाइप्स का हो सकता है। जो मोस्ट कॉमन है वो क्या है, इसमें गिल्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं? गिल्स। गिल्स को इसमें हम ब्रैंकिया भी कहते हैं और टेनिडिया भी कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरा सिस्टम है रेस्पिरेशन का, वो क्या है कि सिंपली जो मेंटल इसकी लेयर होगी या बॉडी कैविटी होगी, वहाँ से डिफ्यूजन के थ्रू भी हो सकती है रेस्पिरेशन। लेकिन ये बहुत ही सिंपल वे है। जो इसमें वेल डेवलप वे है रेस्पिरेशन का, वो क्या है? गिल्स है। ठीक है, डेवलपमेंट हुई है गिल्स की। तो गिल्स के बारे में जानने के लिए हम इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सपोज जो एक ऑर्गेनिज्म है फ्रेश वाटर म्यूसिल का, उसका हम ट्रांसफर सेक्शन लेंगे और उसमें हम देखते हैं कि इनमें गिल्स कैसे नजर आते हैं। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये देखिए आप गौर से। इसमें ये क्या है, एक सेक्शन लिया हुआ है, एक पूरी बॉडी का ट्रांसफर सेक्शन लिया है, हमें उसके डिफरेंट ऑर्गन्स इसमें नजर आएंगे। ठीक है, इस साइड पे यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे जो ऑर्गन्स हैं जिनमें इसके डाइजेस्टिव सिस्टम भी आ जाएगा, इसका जो है वो वेस्कुलर सिस्टम भी आ जाएगा, वो सारे यहाँ पे लोकेटेड होंगे। और ये इसका क्या है, ये इसका फूट है, इंटेस्टाइनल फूड। यहाँ पे ये वाला जो है ये फूड है और यहाँ पे इंटेस्टाइन वगैरह और इसका सारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मौजूद होगा। ठीक है, और ये आउटर कवरिंग जो है ये इसका क्या है, शेल। अब इसमें ये भी एक कैरेक्टर है कि इनका एक्सटर्नल शेल होता है जो इनके स्केलेटन के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। और ये जो शेल होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का मिलके बना होता है। ये सारी चीज़ें जो है ये आपको जनरल कैरेक्टर्स में इनके मिल जाएंगी। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि ये क्या है, ये मेंटल है। एक कवरिंग होती है, एक लेयर होती है जिसे मेंटल का नाम दिया जाता है। और ये सारे आउटर साइड पे जो है वो बॉडी वॉल होगी। ठीक है, स्केलेटन इसका शेल होगा, इनर साइड पे मेंटल होगा और मेंटल के अंदर जो है वो मेंटल कैविटी होगी। ये क्या होगी, मेंटल कैविटी। अब हम देखते हैं कि मेंटल कैविटी कहाँ पे मौजूद है। जो इसके इंटेस्टाइन है या इसके इंटरनल जो विजुअल ऑर्गन्स है वो, और जो इसकी एक्सटर्नल जो लेयर है, आउटर कवरिंग है, मेंटल की कवरिंग है, उनके दरमियान में जो कैविटी है वो क्या है, मेंटल कैविटी है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो गिल्स होते हैं, ठीक है, जो गिल्स होते हैं जो रेस्पिरेशन के लिए यूज हो रहे होते हैं, वो इस कैविटी के अंदर हैंग कर रहे होते हैं, इस कैविटी के अंदर लटके हुए होते हैं। तो ये जो गिल्स है ये काफ़ी नंबर, इनकी तादाद काफ़ी होती है जो यहाँ पे मौजूद होते हैं। अब इनमें इनका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये इनका स्ट्रक्चर जो वो इलोंगेटेड टाइप होता है। ठीक है, और इनका अपर एक सैक लाइक पोर्शन होता है जिसे क्या नाम देते हैं, सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर का। अब हम देखते हैं कि क्या होता है, इस स्ट्रक्चर को जब हम डिटेल से देखेंगे तो इसमें जो है हर एक जो गिल होगा या हर एक जो ब्रैंकिया होगा वो टू प्लेट्स पे मुश्तमिल होगा। किस पे मुश्तमिल होगा? टू प्लेट्स पे। एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है। इनको हम लैमिला भी कह सकते हैं। ये क्या होते हैं, लैमिला होते हैं। हर एक ब्रैंकिया के अंदर या हर एक गिल के अंदर दो जो है वो लैमिला मौजूद होते हैं और ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। जैसे कि ये ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपस में कनेक्टेड है और क्लोज है, हर साइड से ये क्लोज है और अटैच है, एक्सेप्ट इनकी जो डॉर्सल साइड होती है वहाँ पे ये थोड़े से पोर्शन पे फ्री होते हैं, आपस में कनेक्टेड नहीं होते। डॉर्सल साइड पे थोड़े से पोर्शन पे ये फ्री होते हैं। और अगर इनके यहाँ पे हम देखें तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं, होल होते हैं। ठीक है, जिनको हम वाटर ट्यूब्स कहते हैं, वाटर की ट्यूब्स होती हैं और नीचे को ये ट्यूब्स ओपन हो रही होती हैं। ठीक है, और ये जो ट्यूब्स हैं ये आपस में कनेक्टेड होती है एक जंक्शन के थ्रू। उस जंक्शन को क्या नाम देते हैं, इंटरलैमिलर जंक्शन। इस जंक्शन के थ्रू ये वाटर ट्यूब्स आपस में कनेक्टेड होती है और सारी साइड से आपस में जुड़ी हुई होती हैं, एक्सेप्ट डॉर्सल रीजन जहाँ पे ये स्मॉल जो पोर्शन होता है वहाँ से कनेक्टेड नहीं होती।
अब अगर हम इन ट्यूब्स को सीधा करके देखें कि हमें ये ऊपर से कैसे नजर आएगी, सपोज हम इनको ऊपर से देख रहे हैं तो इनका स्ट्रक्चर हमें ऐसा नजर आएगा, ठीक है। जब हम इन वाटर ट्यूब्स को ऊपर से देखते हैं तो ये वाली जो है ये क्या है, ये वाटर ट्यूब्स हैं जो डीपली अंदर जा रही हैं, ठीक है। और इनकी सराउंडिंग में ये जो ये पोर्शन है ये क्या है, इंटरलैमिलर जंक्शन है, इनके दरमियान में जंक्शन है जिसे इंटरलैमिलर जंक्शन कह रहे हैं। और इन जंक्शन के अंदर ब्लड वेजल्स जो है वो फ्लो कर रही हैं, यहाँ से सारी ब्लड वेजल्स फ्लो कर रही हैं। और यहाँ पे जो है यहाँ पे गिल फिलामेंट्स लगे हुए हैं और ये वाले सिलिया हैं, सिलिया, ठीक है। ये वाली जो साइड होगी ये क्या होगी, इनर लैमिला होगा, ठीक है। और आउटर जो दूसरी साइड होगी इससे ऑपोजिट होगी वो क्या होगी, आउटर लैमिला होगा। और इनर लैमिला पे जितने भी सिलिया लगे होंगे उनको हम क्या कहेंगे, फ्रंटल सिलिया का नाम लेंगे, फ्रंटल सिलिया का। और जो इसके साइड्स पे लगे होंगे, यहाँ पे लगे होंगे सिलिया, उसको क्या नाम देंगे, लेटरल सिलिया। तो इसमें हमने 2 टाइप्स पढ़ी है, फ्रंटल सिलिया और लेटरल सिलिया। जो दरमियान में होंगी फ्रंटल और लेटरल के दरमियान में इनको फ्रंटो लेटरल सिलिया कहेंगे। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ पोर लाइक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर जो है वो हेल्प करते हैं वाटर की मूवमेंट वाटर ट्यूब्स के अंदर, वाटर ट्यूब्स के अंदर जाने के लिए वाटर की हेल्प करते हैं। उन पोर्स को क्या नाम देते हैं, ऑस्टिया का, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है वाटर ट्यूब्स का। और इस तरह की जो वाटर ट्यूब्स हैं ये एक जो ब्रैंकिया होता है उसमें 2 प्लेट्स लैमिला की पाई जाती हैं। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मिलके एक गिल का या फिर ब्रैंकिया का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं जो कि हैंग कर रहे होते हैं बॉडी कैविटी के अंदर, ठीक है। इसको हम मेंटल कैविटी भी कहते हैं। तो ये सारा था स्ट्रक्चर जो कि एक्सप्लेन कर रहा था कि रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है उसमें गिल्स कैसे होते हैं और उनका स्ट्रक्चर डिटेल से हम देखें तो हमें कैसा नजर आएगा, ठीक है। अब हम एक्शन की बात करते हैं कि ये परफॉर्म कैसे करेगा रेस्पिरेशन। तो परफॉर्म करने के लिए ये वाला स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो है इनकरंट कैनाल होगी जिसे हम इनकरंट साइफन कहते हैं। क्या कहते हैं, इनकरंट साइफन। यहाँ से क्या होगा, वाटर अंदर इंटर होगा, बॉडी के अंदर इंटर हो जाएगा, ठीक है। फिर वो ट्रेवल करता हुआ इस साइड पे जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है, ये इसके वो सारे ये वाला सारा स्ट्रक्चर है, इसके लैमिला का स्ट्रक्चर है, गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे ड्रा करके दिखा रहा होगा। तो वाटर जो है वो आगे को मूव करेगा, ठीक है। कुछ जो है वो यहाँ से डायरेक्टली इंटर हो जाएगा वाटर ट्यूब्स में ऑस्टिया के थ्रू, कुछ जो है वो आगे ट्रेवल करता हुआ वो भी यहीं पे ही आएगा, ठीक है। अब ये आगे क्यों जा रहा है, यहाँ पे माउथ इसका मौजूद होता है। तो इसकी जो फीडिंग है म्यूजिक की वो किस तरह होती है कि वाटर के अंदर जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हीं को ये फीड करता है। इनकरंट साइफन से वाटर इंटर होता है और जो रेस्पिरेशन के लिए चाहिए होता है क्योंकि वाटर के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है तो वही ऑक्सीजन ही यूज करता है, ठीक है। और वाटर इस साइड पे मूव हो जाता है ऑक्सीजन पर्पस के लिए और जो फीडिंग पर्पस के लिए होता है वो इस साइड पे माउथ की तरफ चला जाता है। तो फिर क्या होता है कि वाटर जो है वो यहाँ से मूव करेगा और क्योंकि इसके अंदर ब्लड वेजल्स मौजूद हैं जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है, इन वेजल्स के थ्रू क्या होगा, गैशियस एक्सचेंज हो जाएगा। और वाटर यहाँ पे क्यों आएगा, वो सीधा भी तो जा सकता था। तो यहाँ पे सिलिया क्योंकि मौजूद होते हैं, फ्रंटल सिलिया, लेटरल सिलिया और फ्रंटो लेटरल सिलिया। इन सिलिया की वजह से वाटर जो है वो इनकी तरफ जो लैमिला होते हैं वाटर की ट्यूब्स होती हैं उनकी तरफ मूवमेंट करता है जिसकी वजह से वाटर के अंदर इंटर होगा, गैशियस एक्सचेंज होगा, रेस्पिरेशन होगी। फिर इसके बाद क्या होगा कि जो वाटर यहाँ से निकलेगा उसके अंदर ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा अमाउंट में मौजूद नहीं होगी, ठीक है। ऑक्सीजन क्योंकि इसने रेस्पिरेशन पर्पस के लिए यूज़ कर लिया है। तो जो वाटर होगा वो एज ए एक्सक्रीटरी मटेरियल या फिर एज अ वेस्ट क्या करेगा, एक्सक्रंट जो कैनाल होगी वहां से आउटसाइड मूव कर जाएगा। अब नीचे वाली जो थी वो इनक्रंट थी, जो ऊपर वाली जहां से बाहर मूव करेगा वो क्या होगी, एक्सक्रंट, एक्सक्रंट साइफन होगी, ठीक है। और यहाँ से जो मूव यहाँ पे बाहर को एंटर करेगा, यहाँ पे एक मसल होता है जिसे एब्डक्टर मसल कहते हैं।
और इसी के साथ यहाँ पे एनएस भी मौजूद होता है, जिसकी डिटेल हम नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। तो ये सारा था इसका जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे लेबियल पार्ट्स का बताया हुआ है, ये कहाँ पे होते हैं, ये माउथ वाली साइड पे होते हैं। तो इसकी डिटेल भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अगर आप इनकी डिटेल जानना चाहते हैं तो आप कनेक्टेड रहें चैनल के साथ और देखते रहें वीडियोस, ताकि आपको इनके बारे में भी, इनकी डिटेल के बारे में पता चल सके। तो आई होप कि आपको इस टॉपिक की अच्छी तरह से समझ लग गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।